कल असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर लखनऊ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका है और वो किसी भी कीमत पर अब साथ लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर उनकी राजनीतिक पार्टी यानी पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीतिक पार्टी है उनके साथ आने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे राजनीतिक दल भी चंद्रशेखर आजाद के साथ इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक है वो सूचना नहीं आई, लेकिन केवल मात्र ये बाजारों का अटकलों का बाजार है वो गर्म है। कल असदुद्दीन ओवैसी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी उनको ये सवाल पूछा गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य नेता आपके साथ आएंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने यही कहा कि हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सभी लोग इसमें आएंगे और जो भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर पल्लवी पटेल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव की आगे की आने वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए एक तरीके से नामांकन कंप्लीट हो चुका है, तो उन सीटों पर तो वो नहीं लड़ेंगे। अब दूसरे चरण के बाद बाकी जो 6 सीटें बची उन पर कितनी सीटों पर लड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल इस बार समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा खपा है और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से अपने द्वारा किए गए अपमान का बदला लेना चाहता है। वर्तमान में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही वो चुनाव जीतकर सदन तक पहुंची थी। ऐसे में कुल मिलाकर बात देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्या अखिलेश यादव इस मामले के अंदर कोई प्रतिक्रिया देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यह भी देखना दिलचस्प होगा क्या पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बनाए गए पीडीएम गठबंधन के अंदर दोनों नेता चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा भी शामिल होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट का मतदान कंप्लीट होने के बाद आगे के जो चरण होंगे उनके अंदर आजाद समाज पार्टी की कई सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी प्रथम चरण के अंदर नगीना से लड़ रही है। अभी चंद्रशेखर आजाद ने कहीं पर भी प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन खबर यह भी है कि राजस्थान में भी दूसरे चरण में, पहले चरण में बिल्कुल प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, दूसरे चरण में प्रत्याशी उतारने की खबर है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद आगे आने वाले दिनों में यूपी के अंदर भी प्रत्याशी उतार